सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स जी के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जनरल नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स जी के। और आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल अवार्ड्स के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स नोबेल अवार्ड से रिलेटेड। इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशंस। काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हर साल हर एग्जामिनेशन में ज़रूर ना ज़रूर पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए, नाउ कम टू द टॉपिक। नोबेल अवार्ड्स जो है हमारा दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। नोबेल अवार्ड्स दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फेमस अवार्ड है। नोबेल अवार्ड्स जो दिया जाता है किन के नाम पर दिया जाता है? ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, की याद में दिया जाता है नोबेल अवार्ड्स। 1901 से दिया जा रहा है ये। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा हमारे एग्जाम्स में, जैसे नोबेल अवार्ड्स किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है, और ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। हमारा आंसर होगा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है। 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में, नोबेल अवार्ड्स किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जा रहा है। तो ये असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को, कभी कभी ग्रुप में भी लोगों को दिया जाता है, जैसे कि संस्था होती है। इस बार 2020 का नोबेल अवार्ड जो पीस का दिया गया है, WF संस्था है एक, उसको दिया गया है। तो अभी तो हम इस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। नोबेल पुरस्कार संस्थाओं और लोगों को दिया जाता है। अब ये जो हमारे साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनकी याद में ये नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुटअप कर लिया जाएगा। हमेशा एक दो बार पूछा ही जा चुका है एग्जाम्स में। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिनके नाम पर ये नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ये अपने आविष्कारों को लेकर, जो अल्फ्रेड नोबेल थे हमारे साइंटिस्ट, अपने आविष्कारों को लेकर बहुत ही पश्चाताप था इनको। तो इन्होंने क्या किया, मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यानी अपने धन का उपयोग नोबेल अवार्ड्स को स्थापित करने में किया उपयोग। तो नोबेल अवार्ड्स जो है हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य और शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किन के नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हमारा नोबेल अवार्ड दिया जाता है, साइंटिस्ट थे। और अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था उन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके नाम पर दिया जाता है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। नेक्स्ट, अब ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, हमारे साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने कुल कितने आविष्कार किए थे? इन्होंने कुल 355 आविष्कार किए थे, जिसमें से एक हमारा डायनामाइट था। डायनामाइट विस्फोटक था हमारा। इन्होंने 355 आविष्कार किए थे कुल। नोबेल पुरस्कार जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा एग्जाम्स में, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहले हालांकि ये था 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में शांति और ये साहित्य से रिलेटेड जुड़ते गए, तो अब 6 क्षेत्रों में, कुल 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल अवार्ड्स। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य
नोबेल फाउंडेशन ही देखेगी, क्योंकि वही नोबेल फाउंडेशन ही पूरी स्थापना हुई की है, तो नोबेल फाउंडेशन ही देखेगी। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, ये वहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नोबेल पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक स्वीडिश क्रोना, तकरीबन ये 8.20 करोड़ रुपए, यानी हमारी इंडियन करेंसी में 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, और यानी कि जैसे स्वीडिश क्रोना है, $14 लाख की राशि दी जाती है। डॉलर में ये $14 लाख होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछाएगा एग्जाम्स में, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है? $14 लाख, अगर डॉलर में पूछता है, ऑप्शन में दिया है अगर क्वेश्चन में। और अगर इंडियन करेंसी में है तो 8.20 करोड़, और स्वीडिश क्रोना 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, ये वहाँ की करेंसी है, इतनी धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट, अब पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में, जब हमारा नोबेल अवार्ड दिया गया, पहला नोबेल अवार्ड जो दिया गया भौतिकी और केमिस्ट्री और मेडिसिन और साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो दिया गया, उसको हम देखते हैं। हो सकता है ये कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में हमारा विलियम कॉनरेड रॉटजन, इनको दिया गया। विल्हेम कॉनरेड रॉटजन। केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड हमारा दिया गया जैकोबस हेनरिकस वॉटहॉफ। जैकोबस हेनरिकस वॉटहॉफ केमिस्ट्री के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में इमिल वॉन बेहरिंग। मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड इमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड सूली प्रुधोम को दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड जो है हेनरी डुनॉट को दिया गया। वैसे तो अभी तक उतने क्वेश्चन इससे नहीं पुटअप किए गए हैं पहला नोबेल अवार्ड किसको दिया गया, लेकिन कभी भी हमारे एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पहला नोबेल अवार्ड्स मतलब किनको किस क्षेत्र में दिया गया। तो हमारे ये जो भौतिकी के क्षेत्र में थे विलियम कॉनरेड रॉटजन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबस हेनरी वॉटसन, और मेडिसिन के क्षेत्र में इमिल वॉन बेहरिंग, साहित्य के क्षेत्र में सूली प्रुधोम, इनको दिया गया है, और शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनॉट को दिया गया है। चलिए, हमारा पहला नोबेल अवार्ड्स ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई जो है, इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया। उन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की नागरिक हैं। इनको 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है। 17 साल की उम्र में शांति के लिए दिया गया। मलाला यूसुफजई जो कि हमारी सबसे कम उम्र की नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला है, इन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी पूछा भी गया है कई बार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, अब ये तो महिला था हमारा, ये महिला था, महिला में आती है मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति में जो है 1915 में 1915 में भौतिकी के लिए दिया गया है। 25 साल की इनकी उम्र थी। 25 साल की उम्र में सर विलियम लॉरेंस ब्रैग, भौतिकी के लिए दिया गया है इनको। 25 साल की उम्र में सर विलियम्स लॉरेंस ब्रैग, याद रखेंगे। जो व्यक्ति हैं पुरुष, सबसे कम उम्र में पुरुष सर विलियम लॉरेंस ब्रैग, इनको भौतिकी के लिए 25 साल की उम्र में नोबेल का भौतिकी का अवार्ड दिया गया। अब सबसे ज़्यादा उम्र के देखते हैं, 97 साल के, जो कि जॉन बी गुड इनफ,
97 साल के जॉन बी गुडेनफ सबसे ज़्यादा उम्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के हैं 97 साल के जॉन बी गुडेनफ। अब जॉन बी गुडेनफ जो थे, इन्होंने किस चीज़ का मतलब किस चीज़ पर रिसर्च की जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया? इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का मतलब इस पर रिसर्च की थी, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। तो लिथियम आयन की बैटरी के डेवलपमेंट में, आगे के डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान दिया जॉन बी गुडेनफ ने। ये 97 साल के थे, सबसे ज़्यादा उम्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। सबसे ज़्यादा उम्र जॉन बी गुडेनफ। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक हैं। सबसे कम उम्र में हमारी मलाला यूसुफजई हैं, जिनको शांति के लिए दिया गया। सबसे ज़्यादा उम्र के जो हैं हमारे जॉन बी गुडेनफ हैं, इनको रसायन विज्ञान में दिया गया नोबेल अवार्ड। और सबसे कम उम्र के जो हमारे व्यक्ति हैं सर विलियम लॉरेंस ब्रैग, इनको भौतिकी के लिए दिया गया। 25 साल की उम्र थी इनकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है। 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है। इनमें से ये हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये भी। जैसे मैडम क्यूरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी को एक बार फिजिक्स के लिए मिला है, एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला। और जॉन बॉर्डिन फिजिक्स में 2 बार पाया है इन्होंने, जॉन बॉर्डिन ने। फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री के लिए इनको 2 बार मिला है। जॉन बॉर्डिन को फिजिक्स के लिए 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है। और लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री के लिए 1 बार मिला है, 1 बार शांति के लिए। मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में मिला है। और जॉन बॉर्डिन को फिजिक्स में 2 बार मिला है, और केमिस्ट्री में 2 बार फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और शांति के लिए मिला है। ये 4 लोग हैं जो 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है, जिनको प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, अब 2 बार जो नोबेल अवार्ड पाए हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए हैं, किस कामों के लिए पाए हैं? मैडम क्यूरी, 1903 में मैडम क्यूरी को रेडियो की सक्रियता की खोज के लिए मिला फिजिक्स में। और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कासन के लिए मिला मैडम क्यूरी को। रेडियो की सक्रियता और रेडियो के निष्कासन के लिए 2 बार मिला, 1 बार 1903 में मिला, 1 बार 1911 में। इनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है मैडम क्यूरी। लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग के निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए मिला लिनस पॉलिंग को। जॉन बॉर्डिन को ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1956 में दिया गया, और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया जॉन बॉर्डिन को। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए मिला गया, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया फ्रेडरिक सेंगर को। एक बार फिर से बैक करके देख लेते हैं। मैडम क्यूरी को 1 बार फिजिक्स के लिए मिला, 1 बार केमिस्ट्री के लिए मिला। जॉन बॉर्डिन को फिजिक्स के लिए 2 बार मिला। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला। लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और शांति के लिए मिला। इनको केमिस्ट्री और शांति के लिए मिला है। और जॉन बॉर्डिन को फिजिक्स के लिए 2 बार मिला है, और फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। इनको केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है, केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है, और इनको फिजिक्स के लिए 2 बार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। अब तक 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कुल मिलाकर 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें सबसे पहले जो भारतीय थे हमारे
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। उन्हें साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ टैगोर जो थे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का पहले भारतीय रवींद्रनाथ टैगोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट जो है हमारे सीवी रमन, भारतीय भौतिकी शास्त्री थे। सीवी रमन बहुत ही फेमस है ये, जिन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया सीवी रमन को। नेक्स्ट 1979 में मदर टेरेसा को भी दिया गया। 1979 में मिशनरी ऑफ चैरिटी के माध्यम से मानव कल्याण के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीस का शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार दिया गया 1979 में। नेक्स्ट 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया, अमर्त्य सेन को 1998 में। नेक्स्ट वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब कैलाश और सत्यार्थी याद करने का तरीका भी यही है। कैलाश में शांति तो मिलेगी ही, सत्यार्थी सत्य बोलने वाला शांत रहता ही है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल का अवार्ड दिया गया वर्ष 2014 में। नेक्स्ट 1968 में भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दिया गया। 1983 में भौतिकी शास्त्र के अध्ययन के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया 1983 में। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2009 में। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वीएस नायपाल को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपाल को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2001 में। और अभी 2019 में हमारे भारतीय अमेरिकी अभिजीत बैनर्जी जो हमारी भारतीय अमेरिकी हैं, इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया। इनकी वाइफ को भी नोबेल अवार्ड दिया गया इन्हीं के साथ अर्थशास्त्र का। अभिजीत बैनर्जी को नोबेल अवार्ड दिया गया। तो ये थे हमारे 12 लोग जिनको 12 भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पहले भारतीय जो थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले भारतीय जिनको नोबेल अवार्ड मिला तो वो हमारे थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।